दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग आज भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जगह जगह नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं और हमारा वतन पाकिस्तान जहाँ पे टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन लोगों को ये टैलेंट दिखाना नहीं आता और ना ही हम अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके इसको दुनिया तक लाने के लिए कोशिश करते हैं। और बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि इसके बोझ तले दब कर लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो नौकरियां कर रहे हैं उनसे पूछ कर देखिए कैसे उनको 12-12 घंटे बिना रुके काम करना पड़ता है और ऐसे नौकरी होते हुए भी वो एक गैर मुतमिन सी जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, हम सब में एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खुशियों की तरफ मोड़ सकते हैं। और उस टैलेंट पे काम कीजिए और सोचिए उस टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हो कि आपके पास एक बड़ा घर हो, गाड़ी हो, दुनिया भर की सहूलतें मौजूद हों, आप अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें, हर उस इंसान की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें जिसकी ज़ात आपके साथ जुड़ी हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर चाहिए और अपने हमसाये का एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए। जी हाँ, शुरू में आप छोटे छोटे जुगाड़ों से ही काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इंटरनेट के ज़माने में कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में छा जाए, जिससे उसे कुछ पैसा, शान और शोहरत मिले। ये कहानी है जॉर्डन केसी नामी एक छोटे से बच्चे की, जिसने एक प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी टैप कर दें। दोस्तों, जॉर्डन केसी नामी ये बच्चा सन 2000 में आयरलैंड में पैदा हुआ। जॉर्डन एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप रोज़ाना की बुनियादों पर कमा के अपने घर का बमुश्किल से गुजारा करते थे और जो अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा घर लेने की सोच भी नहीं सकते थे। जॉर्डन अपना बचपन बहुत ही सादा गुजार रहा था। छोटी बड़ी गेम्स खेलना, कार्टून देखना और सड़कों पे घूमना, बस यही उसकी ज़िंदगी में बचा हुआ था। घर पर पुराना कंप्यूटर होने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से उस पर कोई गेम भी चला सकता था। अब आप सोचेंगे इसमें इतना खास क्या है, क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर पर ही गुजारते हैं। लेकिन केसी दूसरे बच्चों से इसलिए मुख्तलिफ था कि केसी ये सोचता था कि वो जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता या खेलता है वो सब काम कैसे करता है। एक शाम स्कूल से आने के बाद कंप्यूटर टेबल पर बैठकर उसने एक ब्लॉग लिखने के बारे में सोचा। बेशक हम में से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, लेकिन केसी ने अपनी कम उम्री में ही ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए और उन ब्लॉग्स में उसने वो सब कुछ लिखना शुरू कर दिया जो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर होते हुए देखता था। लेकिन जितना जितना वो अपने ब्लॉग्स में लिखता जाता, उतनी ही अजीब अजीब चीज़ें उसके सामने आना शुरू हो गई। केसी अपने ब्लॉग्स में जो भी लिखता था, उसके दोस्त उसके बारे में उससे पूछने की कोशिश करते तो उनका जवाब भी केसी के पास मौजूद नहीं होता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने ब्लॉग्स के मतलब दोस्तों के किए गए सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। सवालों के जवाब तलाश करते करते केसी के अंदर प्रोग्रामिंग का शौक पैदा हुआ और उसने अपने वालिदैन से एक प्रोग्रामिंग की किताब खरीदने को कहा। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे प्रोग्रामिंग की किताब खरीदने को साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके माँ बाप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका छोटा सा बेटा घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहे, जिसके लिए कई बार जॉर्डन को अपने माँ बाप से मार भी पड़ी। जॉर्डन ने बस अपने बलबूते पर ही सब कुछ सीखने का फैसला किया। जॉर्डन ने अपने माँ बाप से ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर वो इम्तिहान में अच्छे नंबर ले आता है तो क्या वो उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने देंगे। बच्चे की जिद के आगे माँ बाप झुक गए और जब जॉर्डन 9 साल का था तो उसके बाप ने उसे प्रोग्रामिंग की किताब लेके दी और इसी किताब से उस छोटे से बच्चे जॉर्डन केसी का वक्त बदल गया। उसने किताब में लिखे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और खुद की एक एप्लीकेशन बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर भी उसको 3 साल लगे अपनी पहचान पूरी दुनिया में करवाने के लिए। दोस्तों, 10 साल की उम्र में जॉर्डन ने अपनी वेबसाइट और अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दी। वो अभी बच्चा था, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जॉर्डन एक बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जहां उसके माँ बाप को ये लग रहा था कि हमारा बच्चा बस कंप्यूटर पर गेम्स ही खेलता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जॉर्डन खुद की एक गेम बना रहा है और अपनी मेहनत की बदौलत सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने पूरी दुनिया में अपनी मेहनत का कमाल दिखा दिया। उसने सबसे पहले एलियन बॉल्स वर्सेस ह्यूमन नामी एक गेम निकाली। गेम को लॉन्च करते वक्त इब्तिदाई दिनों में उसने गेम को बिल्कुल फ्री रखा, क्योंकि कोई भी नए गेम पर यकीन करके पैसा नहीं लगा सकता था और एप्पल जैसे ऐप स्टोर पर रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना ज़रूरी था।
एप्पल ने फौरन ही इस गेम में कुछ बग्स और एरर निकाले और इसको ठीक करने को बोला, जिससे जॉर्डन को और रहनुमाई मिली और अपनी गेम को ठीक करने लगा। कुछ ही महीनों बाद जॉर्डन ने अपनी गेम का एक नया वर्जन निकाला और उसे 99 सेंट तकरीबन 150 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। और शायद आप यकीन ना करें, 2012 में जॉर्डन की इस गेम ने एप्पल चार्ट स्टोर में टॉप किया। अब उसने अपनी गेम का नाम बदल दिया और इसका नाम एलियन बॉल रखा। इस गेम की पॉपुलैरिटी की वजह से एप्पल कंपनी ने इस पर तवज्जो देनी शुरू कर दी और इस बच्चे के साथ डील करनी शुरू कर दी। उन्होंने इस गेम को अपनी वेबसाइट पर भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद जॉर्डन ने कुछ और गेम्स भी डेवलप की। 2013 तक आते आते एप्पल कंपनी ने जॉर्डन को सबसे कम उम्र प्रोग्रामर माना और यहीं से उसे एक ब्रेक थ्रू मिला। उसे कई बड़े बड़े सेमिनार्स में बुलाया गया और ब्राजील से उसे सबसे पहले एक गेम बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और जो गेम उसने बनाई उसे पहले ही दिन 15,000 लोगों ने खेला। 2013 के एंड में जॉर्डन ने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम केसी गेम्स रखा गया। कम उम्र होने की वजह से अपने माँ बाप के साथ मिलकर उसको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ा। कंपनी बनने के बाद जॉर्डन पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। 2014 में उसने टीचर नाम की एक एप्लीकेशन बनाई जहां पर दुनिया भर के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की मालूमात एक जगह पे इकट्ठी करके रख सकते थे। यह आइडिया उसको तब आया जब उसके अपने ही एक टीचर ने अपना अटेंडेंस रजिस्टर गुम कर दिया। ये ऐप आज भी दुनिया भर में टीचर्स इस्तेमाल करते हैं और इस ऐप का सारा डाटा क्लाउड स्टोरेज में इकट्ठा किया जाता है। 2015 में जॉर्डन को सबसे कम उम्र प्रोग्रामर्स की कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जहां पर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने जॉर्डन से मुलाकात की। उसकी इस कम उम्री में उसकी कामयाबी को देखकर सभी हैरान थे। बड़ी बड़ी मैगजीन्स में भी उसके इंटरव्यू छपते हैं। तो दोस्तों, 13 साल का बच्चा जिसने एक छोटी सी टेबल से शुरुआत की और वो कर दिखाया जो हम अपनी पूरी जिंदगी में करने का सोच भी नहीं सकते। उसके वालिदैन आज भी आयरलैंड में रहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज उनके पास एक बहुत बड़ा आलीशान घर है और आज वो गुर्बत की जिल्लत और मजबूरियों से भरी जिंदगी से बाहर निकल चुके हैं जहां वो 10 साल पहले रहते थे। दोनों माँ बाप अपने उस बच्चे की कंपनी में अहम ओहदों पर काम भी कर रहे हैं और आज कैसी दुनिया भर में घूमकर अपने नए नए स्टार्टअप्स भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये सीखा कि इंसान जो कुछ सोचता है वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।